इसहाक डार साहब के होते हुए ये जो वजारत ख़जाना है किसी और को मिल जाए और इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारिजा बन जाएं। अब बहुत से लोग, ज़ाहिर बात है आपके मुखालिफिन तो इस बात पर बड़े सवालात उठा रहे हैं। ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या एतबार उठ गया है इस बार इसहाक डार साहब से, या फिर मईशत ज़्यादा बिगड़ी हुई है जिसके लिए इसहाक डार साहब से भी ज़्यादा कोई मईशत का दिमाग चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं ये कबल अज़ वक्त सवाल है, क्योंकि सारी बात आपकी जो मफरूजों पे है। अभी चूंकि हकीकत में अभी कुल चीज सामने तो आई नहीं, अभी तक तो जराए ही है ना। जराए जरूरी नहीं है कि जराए सच बोलते हो। बिल्कुल, सियासत में तो कुछ भी होता है। 11th आवर पे भी सिचुएशन चेंज हो जाती है। लेकिन सर, आपकी बात को ही मद्देनजर रखते हुए इन केस के ये चले, अगर तो ये खबर सही नहीं है और इसहाक डार साहब ही वजीर खजाना बनते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर ये खबर सही होती है और पता चलता है कि यही बात है, फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल मैं उसी वक्त तरफ आ रहा था, तो आपने वो बात बीच में से पकड़ ली ना। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं कि उन पे एतमाद नहीं है या उनके मामला जो है वो संभाल नहीं सकेंगे, कर नहीं सकेंगे। मेरा ख्याल है कि ये एक स्वाबदीद होती है वज़ीर आज़म की, और वज़ीर आज़म ये समझता है कि अब थोड़ी सी रीशफलिंग करके अपनी जो है कैबिनेट, अपने दोस्तों का जो है एक टीम, उसको रीशफल करके देखना चाहिए। और इसमें बेहतरी तो हर वक्त आती रहनी चाहिए ना। और अगर कोई ठीक है, दूसरा साथी रीशफल करना अगर भी सही है, लेकिन हमारे यहाँ आपने बड़ा अहम पॉइंट उठाया है कि हमारे यहाँ अगर किसी को वाकई रीशफल वाला जो अपने पॉइंट कि वो और दूसरी भी को वजारत संभाल सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस मजीद ज़्यादा हो जाता है। पहले आपने एक वजारत संभाली, फिर आप दूसरी में भी आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। लेकिन हमारे यहाँ शायद लोग इस बात को किसी और तरीके से देखते हैं कि अच्छा, अगर आप नहीं कर पा रहे तो पहले आप परफॉर्म नहीं कर पाए थे क्या? शायद नेगेटिविटी इस हद तक बढ़ चुकी है। तो मैं ये बात कर ही नहीं लगा। देखिए, अगर आप अब 16 महीने को आप सामने रखेंगे अपना जो अगर वो चीज आप डिस्कस करना चाहेंगे या उसको आप अपने बहस जेर बहस लाना चाहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल। अच्छा शेख साहब, हम आगे चलते हैं क्योंकि वक्त की कमी है। चले हम इस टॉपिक से आगे चलते हैं। मुझे ज़रा ये समझाइएगा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में ये इलेक्शन कैंपेन में थ्रू आउट आपकी पार्टी ने भी कैंपेन की कि मुल्क को नवाज दूँ, जिससे नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म बनेंगे। फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब की जगह शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं। अभी तक आपके मुखालिफिन खुलकर तनकीद कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चूँकि अगर तो सादा अक्सरियत होती तो वो वज़ीर आज़म बनते, लेकिन इत्तेहादियों को डील नहीं कर सकते, वो इत्तेहादियों के साथ उनका मिजाज ऐसा है कि वो नहीं चल सकते, इसलिए उन्होंने खुद ही वज़ारत उज़्मा लेने से इनकार कर दिया। क्या ये बात सही है? क्योंकि आप जैसे सियासतदान ही बताते हैं कि जी कल के हरीफ आज के हलीफ, आज के जो हरीफ हैं वो कल के हलीफ थे। तो आप कहते हैं सियासत में तो इत्तेहाद करना पड़ता है, एक पेज पर आना पड़ता है, पुरानी ग्रजेस को निकालना पड़ता है। तो ये आप लोगों की मौक़िफ़ की के हवाले से अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ साहब फिर क्यों इत्तेहादियों के साथ नहीं चल सकते? अच्छा, मैं पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया। फिर वो आपकी बात का मैं जवाब कोशिश करता हूँ, मैं बड़ा मुख्तसर सा जवाब दे दूँ। अब ज़हन में रखें कि नवाज शरीफ साहब का जो मेरी राय है, मेरी सोच है, या मेरी आप ये समझ लें कि सर आप उनके बहुत करीब भी हैं, आपने सारी जिंदगी गुजारी है उस पार्टी के साथ, आपकी सोच आपकी खबर है बेसिकली। जी बताइएगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक मियां साहब की सेहत इजाजत नहीं देती थी कि वो इतना बड़ा एक प्रेशर अपने ऊपर लेते। ठीक है, क्योंकि आप देखिए इतना मुश्किल काम है, ये इतना सादा नहीं है। तो फिर आपका ये सवाल आएगा कि पहले उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर क्यों कहा। मेरे ख्याल में वो बेहतर था, इसलिए कि अगर वो शुरू में ये कह देते कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ तो ये आप मोरल डाउन होता। हाँ, वो ये यानी वोट लेने की स्ट्रैटेजी थी, इलेक्शन कैंपेन के लिए स्ट्रैटेजी थी। वोट लेने की नहीं, कभी कभी वोट लेने की नहीं होती, कभी कभी अपने वोटर्स का मोराल आपने आप रखना होता है। ठीक है, उनका मोराल को नहीं बंदा नीचे ला सकता, तो इसलिए मेरे ख्याल में। तो यानी आपको ये लगता है कि उनके इस फैसले के बाद आपका जो वोटर था उसका मोराल डाउन हुआ है? वैसे मैं पर्सनली शहबाज शरीफ साहब को बड़ा पसंद करती हूँ। शहबाज शरीफ साहब में बहुत सी ऐसी खूबी हैं जिसकी अगला ऐलान भी हम तारीफ करें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का तल्लुक है, वोटर और सपोर्टर को देखिए, वो तो आज आके महवर जो है वो तो मियां नवाज शरीफ की है। तो इसमें थोड़ा सा फर्क तो आएगा, थोड़ी सी लोगों में
जो चीज थी वो खत्म तो होगी वो बात। तो अब इसमें देखें, अब दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने ये कहा ना कि इत्तेहादियों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ सबसे पहला इत्तेहाद तो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, और आज भी मियां साहब पे मेरे ख्याल में अपोजिशन जमातें एक आध जमात को निकाल के बाकी सारे मियां साहब पे काफी एतमाद करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।